हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कॉपी और पेन को निकाल करके हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आपके बेसिक नॉलेज के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो जितने भी लाइटिंग होती हैं, जितने भी पावर सप्लाईज होती हैं, बेसिकली दो तरीके के पावर सप्लाई होती हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टडी करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि करंट या पावर दो प्रकार का होता है। करंट की अगर हम लोग बात करें तो करंट दो प्रकार का होता है, AC एंड DC। AC मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड DC मीन्स डायरेक्ट करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें AC और DC के बारे में एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि AC क्या होता है और DC क्या होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है ऐसी करंट जो कि अपने साइकिल को रिपीट करे और हर एक पॉइंट पे अपने वैल्यू को चेंज करे। जैसे अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की हम लोग बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट में टाइम के रिस्पेक्ट में करंट और वोल्टेज के वैल्यू में हर एक पॉइंट पर चेंजिंग होती है। जैसे इस तरीके से, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हुआ कि करंट का वैल्यू या वोल्टेज का वैल्यू हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट रहेगा। जैसे देखो, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर करंट या वोल्टेज के वैल्यू को देखें तो हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू को अलग अलग वैल्यू हमको मिलेगा। तो ऐसा करंट, ऐसा वोल्टेज जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, हर एक पॉइंट पे उसका वैल्यू अलग होता है, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अगर यहाँ पे करंट का वैल्यू है तो इसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। टाइम भले ही चेंज होता है बट इसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो दो प्रकार का हमारा करंट होता है और इसी के रिस्पेक्ट में दो प्रकार का वोल्टेज होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट जहाँ से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। यहाँ से ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करता है, पीक वैल्यू को फाइंड करता है, जिसको अधिकतम मान बोलते हैं। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और यहाँ तक आकर के जीरो हो जाता है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसका वैल्यू चेंज होता है, फिर मैक्सिमम को फाइंड करता है एंड एट लास्ट फिर ये जीरो को फाइंड कर जाता है। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट के चेंज होने के बिहेवियर को, नेचर को हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो अब इस ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे इस वैल्यू को, ऑल्टरनेटिंग करंट के इस वैल्यू को, इसको बोलते हैं मैक्स वैल्यू, या इसी को बोलते हैं पीक वैल्यू, या इसी को बोलते हैं क्रेस्ट वैल्यू। ठीक है, क्रेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, क्रेस्ट वैल्यू। ठीक है, अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। यहाँ से यहाँ तक लेकर के दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव
हाफ साइकिल, और इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अगर इसको हम आई मैक्स लेंगे तो ये भी क्या होगा, माइनस आई मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का इस तरीके से पाथ को फॉलो करने के प्रक्रिया में जितना टाइम लगता है, देखो यहाँ पे कई टर्म मैंने बताया। यहाँ पे फर्स्ट है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू ऑफ एसी करेंट और वोल्टेज इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू को ही पीक वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड को बोलते हैं आवर्तकाल, आवर्तकाल। और पीक वैल्यू को बोलते हैं अधिकतम मान, अधिकतम मान। ठीक है, तो टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इज द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी कि किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट के वन कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी कि टाइम पीरियड यानी कि टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ alternating current is called टाइम पीरियड। ठीक है, इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में ऑल्टरनेटिंग करंट को जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड को हम लोग किससे शो करते हैं, टी। टाइम पीरियड को टी से हम लोग शो करते हैं। और देखो टाइम पीरियड को कैसे हम लोग, अब देखो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर कितना एंगल होगा, π/2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, π/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3π/2, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π। दिस इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इस ऑल्टरनेटिंग करंट का एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा हो, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें, फॉर अ कंप्लीट साइकिल कितना हो जाएगा 2π एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। ठीक है, t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट, किसी भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो रहा है कि पर सेकेंड कितना उसमें रिवॉल्यूशन हो रहा है, कितना उसमें रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन या नंबर ऑफ ऑल्टरनेशन इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू होता है 1/t, यानी कि 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू हम लोग पुट करें तो 1/2π/ओमेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा/2π।
ठीक है, तो F इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टाइम पीरियड का देखो, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा सेकेंड। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। एंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट, इसका यूनिट होगा हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होगा। तो इंडिया में जो पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी है एफ इन इंडिया, एफ इंडिया, इंडिया में अगर पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दैट इज 50 हर्ट्ज। एंड एफ यूएसए अमेरिका, वहाँ पे पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। तो आई होप इतना बेसिक्स आप लोगों को क्लियर होगा। दीज आर द बेसिक्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट का अलग अलग वैल्यूज होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया पीक वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तीन वैल्यूज होते हैं, तीन वैल्यूज होते हैं। एक होता है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, एंड सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड एक होता है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एंड लास्ट इज एंड एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ठीक है, इन सारे वैल्यूज के बीच में एक रिलेशन होता है। तो अगर हम लोग बात करें आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू के रिस्पेक्ट में, वी आर एम एस इक्वल्स टू होता है वी मैक्स अपॉन अंडर√2, वी आर एम एस इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन अंडर√2, या आई आर एम एस इक्वल्स टू आई मैक्स अपॉन अंडर√2। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रिलेशन हो गया। उसी तरीके से एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, वी एवरेज टू वी नॉट अपॉन पाई, वी एवरेज इक्वल्स टू 2v0 अपॉन पाई, और आई एवरेज इक्वल टू 2i0 अपॉन पाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे रिलेशन होता है वेयर वी आर एम एस क्या है, आर एम एस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वी एवरेज क्या है, एवरेज वैल्यू, और आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इनके बीच में रिलेशन होता है, और इससे भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जब किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट को जब हम किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस में या किसी कैपेसिटर के क्रॉस में या इंडक्टर के क्रॉस में लगाते हैं तो उसके करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या उसमें फेज शिफ्ट होता है, लैगिंग होता है, लीडिंग होता है, या इन फेज होता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं। ओके, लोग अब स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, डिफरेंट टाइप्स के एसी सर्किट में। तो बेसिकली इसमें हम लोग तीन सर्किट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, एंड सेकेंड हम लोग देखेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एंड थर्ड हम लोग देखेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको डील करते हैं आगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अब देखो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन दैट रेजिस्टर, तो उसको बोलेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो यहाँ पे एक प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस R है, जिसके अक्रॉस हम लोग एक AC वोल्टेज लगा रहे हैं, दिस इज द AC। ठीक है, तो
AC वोल्टेज क्या है, AC वोल्टेज जो हम लोग लगाए हैं इसका वैल्यू है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो कंफ्यूज मत हो ना कि E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी क्या होता है। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में यानी कि किसी भी सर्किट के द्वारा, किसी भी AC सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब भी किसी कॉइल में लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग होता है तो उसमें एक ऑल्टरनेटिंग नेचर का वायरिंग EMF इंड्यूस होता है, तो वही ये वायरिंग EMF है। यहाँ पे E क्या है, E इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड E नॉट क्या है, मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज कितना दिया है, सप्लाई वोल्टेज E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जैसे ही इसको हम लोग सोर्स को इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, इसमें करंट फ्लो होगा I, इसमें करंट फ्लो होगा I, तो I कितना होगा, I इक्वल्स टू E अपॉन R, I इक्वल्स टू E अपॉन R, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, विच इम्प्लाइज दैट I इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। ठीक है, अब E नॉट अपॉन R क्या होगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, तो इसको हम लोग लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट इज मैक्स वैल्यू ऑफ करंट, मैक्स वैल्यू, एंड I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो करंट और वोल्टेज का इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो इक्वेशन है, जो फेज शिफ्ट है, इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं हो रहा है। यानी कि अगर हम इनके बीच में अगर हम इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करें, इस तरीके से अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, दिस इज T, ठीक है, और दिस इज E एंड I, तो अगर हम लोग दिस इज द इक्वेशन ऑफ E, तो जो E का इक्वेशन है, जो वेव फॉर्म है, वही वेव फॉर्म कितना होगा, किसका होगा, करंट का भी होगा, दिस इज I। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लीडिंग लैगिंग को शो कर सकते हैं। ठीक, दिस इज E एंड दिस इज I। ठीक है, यानी कि कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है, कोई भी फेज शिफ्ट यहाँ पे नहीं हुआ है, यानी कि फाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें क्या है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के इसमें हमको समझना है कि अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, करंट कितना होगा, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और I मैक्स की अगर वैल्यू देखा जाए, I नॉट की वैल्यू, तो I नॉट होगा E नॉट अपॉन R। ठीक है, दिस विल हैपन इन द केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक, ठीक है इतना। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। सेकेंड इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट, अगर कोई प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, इट मीन्स इसमें प्योर इंडक्टर लगा हुआ है, इसको हमने क्या किया, इसको हम AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिए। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब देखो जब भी किसी इंडक्टर को हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस होगा। क्यों चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट इसमें ऑल्टरनेटिंग नेचर का जा रहा है ना, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कॉइल से लिंकेज फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो उसमें एक EMF इंड्यूस्ड होगा, एंड दैट EMF इज जस्ट अपोजिट टू द कॉज विच प्रोड्यूस टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें एक करंट फ्लो होगा, और इस करंट के कारण क्या होगा, इसमें करंट अगर I फ्लो होगा तो इस करंट के कारण इसमें एक EMF इंड्यूस्ड होगा, इसमें एक EMF इंड्यूस्ड होगा जिसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, यानी कि इसमें इंड्यूस्ड EMF कितना होगा,
एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और इसका डायरेक्शन इसके मेन के अपोजिट होगा। यानी कि इस सर्किट में अगर हम नेट पावर की बात करें, एवरेज पावर की बात करें, तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा? 0। यानी कि एवरेज पावर इक्वल्स टू 0। एवरेज पावर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स अगर हम लोग यहां से देखें तो E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0 होगा। जितना ये एनर्जी इसको देगा, वोल्टेज जितना इसको देगा, उतना इसमें अपोजिट डायरेक्शन में चेंजिंग होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इट मीन्स E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे दिया था इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसके रिस्पेक्ट में हमको देखना है कि जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो इससे लीड करेगा या लैग करेगा। तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो E का वैल्यू पुट करते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। This implies that L di by dt di by dt equals to E naught sin omega t, which implies that di by dt equals to E naught upon L sin omega t। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ से डी आई की वैल्यू निकालें तो डी आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो अगर हमको आई की वैल्यू चाहिए तो इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा? विच इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल्स टू, यहाँ पे ई नॉट अपॉन एल तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ई नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई नॉट अपॉन एल कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यानी कि आई इक्वल्स टू हो गया माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे आई इक्वल्स टू माइनस आई मैक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसी को और अगर हम लोग रीअरेंज करके लिखें तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, यानी कि जो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग वोल्टेज इक्वेशन देखे हैं। दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द करंट इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी शो कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज टाइम एंड दिस इज ई एंड आई। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ई। ठीक है, दिस इज ई। तो अगर हमको आई को डिनोट करना हो तो आई को कैसे हम लोग दिखाएंगे? ऐसे, यहां से इस तरीके से। ठीक है, दिस इज आई। ठीक, तो इस तरीके से हमारा करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है। दिस इज करंट, इस तरीके से हमको दिखाएं इसको। दिस इज करंट आई, और क्या होगा? वोल्टेज इससे लीड कर रहा है ना। तो वोल्टेज को हम क्या करेंगे? इस तरीके से V को दिखाएंगे एंड दिस एंगल इज पाई बाई 2। इस तरीके से एंगल क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ओमेगा एल, यहाँ पे जो ओमेगा एल है, ओमेगा एल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव
रिएक्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं एक्सएल, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, एंड ओमेगा का वैल्यू 2πf, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2πfl, एक्सएल इक्वल्स टू 2πfl। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर एक्सएल और एफ के बीच हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे बनेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सएल, तो इस तरीके से इनके बीच में ग्राफ बनेगा, एक्सएल और एफ के बीच में, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा एल को इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और सर्किट में वही कार्य करता है जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस करता है। ओके, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब थर्ड वाला हमारा बच्चा है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, हाँ, तो हमारा थर्ड है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि अगर सर्किट में प्योर कैपेसिटेंस लगाओ तो उस केस में करंट वोल्टेज के बीच में फेजर रिलेशनशिप क्या होगा, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, देखते हैं उसको। तो इस तरीके से अगर प्योरली कैपेसिटर हम लगा दें और इस कैपेसिटर के क्रॉस में एक एसी वोल्टेज सोर्स लग जाए, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और यहाँ पे जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में बेसिकली दो प्लेट्स होते हैं और जैसे हम लोग सप्लाई वोल्टेज देंगे या क्या होगा, कैपेसिटर प्लेट्स चार्ज होगा। तो हम इस पे कौन सा सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, यानी कि ऑल्टरनेटिंग नेचर का हम लोग सप्लाई वोल्टेज देंगे तो जो प्लेट्स हैं ऑल्टरनेट रूप से पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होंगी। एक बार ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, जैसे इस तरीके होगा ना, इस तरीके से अगर हम सप्लाई देंगे एसी साइकिल में, तो एसी साइकिल के फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अगर इसको हम प्लेट ए और इसको बी ले लेते हैं, अगर प्लेट ए पॉजिटिवली चार्ज होगा तो बी नेगेटिवली हो जाएगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर प्लेट ए नेगेटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी कि यह प्लेट अल्टरनेट रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके कारण कि इसके बीच में एक ऑल्टरनेट नेचर का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग नेचर का करंट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग नेचर का अगर वोल्टेज देते हैं E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस across कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, PD अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF इन कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर में इंड्यूस्ड EMF यानी कि क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू E, यानी कि E इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, E0 साइन ओमेगा टी, ठीक। अब हमको देखना है कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हुआ है, तो चार्ज Q इक्वल्स टू कितना होगा, CV, है ना। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू हम लोग पुट करें तो C इंटू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर हमको करंट निकालना हो तो करंट इन द कैपेसिटर, करंट इन द सर्किट क्या होगा, I इक्वल्स टू DQ बाई DT, है ना। चार्ज अगर दिया हुआ मैं करंट निकालना हो तो रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज कॉल्ड इट्स करंट, तो यहाँ से इसको हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DDT ऑफ C इंटू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, यानी कि I इक्वल्स टू DDT ऑफ C इंटू E0
साइन ओमेगा टी। तो क्या होगा, यहाँ से सी और ई नोट बाहर निकल जाएगा, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यानी कि आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा सी ई नोट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम लोग साइन के वेव फॉर्म में लिखें, यहाँ से हमारा वोल्टेज इक्वेशन है और यहाँ से अगर हम करंट इक्वेशन की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसको बोलते हैं आई मैक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई मैक्स कॉस ओमेगा टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट, यहाँ पे करंट और यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट होगा इस वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका वेक्टर ग्राफ बनाएं इस तरीके से, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट आई। ठीक है, तो V क्या होगा, V इससे लैग करेगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ V एंड दिस विल बी द पाई बाई टू। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग शो कर सकते हैं इसको, दिस इज T, और अगर हम यहाँ से इसको बना लें, दिस इज E, दिस इज E, तो I क्या होगा, I इससे लीड करेगा, दिस विल बी I। तो देख रहे हो यहाँ से पाई बाई टू करंट लीड कर रहा है। तो अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से पाई बाई टू डिग्री पे लीड कर, I इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ सी ई साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग क्या किए, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो इतना आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसी को फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं एक्सी से, एक्सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, यानी कि एक्सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो इनके बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन है, इनके बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है, और इसमें क्या बोल रहा है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो आई होप इतनी सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी कि प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और कौन लीड करता है कौन लैग करता है। तो मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही सटीक तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।